आप देख रही हैं अनमोल न्यूज 24, खबरों की नई उमंग। समाज गौरव विकास समिति रायपुर के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित डोमार सिंह साहू कुंवर का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संत माता कर्मा के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात कर्मा माता की आरती की गई। यह सम्मान समारोह डोमार सिंह साहू कुंवर के निज निवास ग्राम लाटा बोर्ड, जिला बालोद में गरिमामय कार्यक्रम आयोजित कर किया गया। आप सभी को बता दें, पद्मश्री से सम्मानित डोमार सिंह साहू कुंवर साहू समाज से आते हैं। कुंवर दादरा उनका गोत्र का नाम है। डोमार सिंह साहू कुंवर लाटा बोर्ड के ग्रामीण परिक्षेत्र साहू समाज के अध्यक्ष भी है। हाँ, राज नाम कुंवर, मैं साहू समाज से हूँ, पहले ही बताया। और मेरा गोत्र जो है कुंवर दादरा है। तो क्या है, गीत वगैरह लिखना होता है तो कुंवर दादरा ऐसा छाप रखो, कई जगह बहुत लंबा लगता था, तो एक लाइन तो उसी में हो चला जाता था, तो इसलिए शॉर्ट नेम कुंवर रखता था और वो कुंवर आज तक है। अभी वहाँ मैं नाम भेजा था कुंवर दादरा, तो वहाँ से फिर हमको लेटर आया कि भाई आपका यहाँ जब अनाउंसमेंट हुआ है डोमार सिंह कुंवर, और कुंवर को ही जानते हैं लोग। मेरे बोर्ड में भी मेरे नाचा का जो बोर्ड बना हुआ है, मयारू मोड़ लाटा बोर्ड नाच पार्टी, और ये संचालक डोमार सिंह कुंवर, तो इसको सब लोग देखते हैं, नाम भी डोमार सिंह कुंवर ही कहते हैं। अब कई लोग शॉर्ट में भी नाम लेते हैं, मुझे कुंवर जी करके बुलाते हैं, नाम नहीं लेना चाहते उन लोग, कुंवर जी करके बुलाते हैं। अब दादरा कहाँ से आ गया, तो मैं उनको ये बोला, ये दादरा मैं रखना चाहता था उसमें बहुत दिन से, लेकिन वो जुड़ ही नहीं पा रहा है। तो अभी पद्मश्री जब सम्मान आप देंगे तो उसमें दादरा जोड़ देना। तो उन लोग बोले कि अब दादरा नहीं जुड़ सकता, आप उधर ही जोड़ते रहिए। ऐसा हुआ है। मेरा गुरु है मुरलीधर दाऊ जी, तो उस समय नाचा गम्मत हम लोग ऐसे ही मंच में करते थे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के लाटा बोर्ड निवासी डोमार सिंह साहू कुंवर को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्री डोमार सिंह कुंवर कला लोक नृत्य। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित समस्त देश भर के दिग्गज मौजूद थे। पुरस्कार मिलने के बाद डोमार सिंह ने कहा कि इतने वर्षों की तपस्या का यह परिणाम है। यह मेरा नहीं, पूरे बालोद और छत्तीसगढ़ वासियों का सम्मान है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर नाचा जो मूल विधा है छत्तीसगढ़ की, उनके लिए उन्हें सम्मान मिला और मैं छत्तीसगढ़ के लिए कुछ कर पाया। आज सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। अब बहुत दूर दूर से लोग आए, दिल्ली से आए, और सब मेरे यहाँ घर में पहले गए, मेरे दिनचर्या के बारे में पूछे, देखे। वहाँ पर जितने भी धर्म जगह है, शिव मंदिर, कुंवारी माता मंदिर मेरे घर से सामने है, पूरा लोग आए, और सब अलग अलग में रुचि रखने वाले, उनके जानकार, उनके धुरंधर, हमारे आदरणीय घनश्याम दास जी भी आए यहाँ, और हमारे अशोक जी, तो ऐसे लोग आए यहाँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इनका राय जो सुना मैं, इन लोग भी समाज सेवी, समाज के बारे में इनकी सोच है, और भक्त कर्मा माता के बारे में भी इन लोगों का आस्था है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और
इनके सामने भी मैं ये बात रखा कि मैं भी जन सेवा और आगे करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। तो इन लोगों से सहयोग की अपेक्षा किया हूँ और इन लोग भी आश्वस्त किए हैं मुझे, और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा समाज के प्रति, समाज सेवा के प्रति जो लगाव है, ये आगे बढ़ने के लिए मुझे एक रास्ता, नया रास्ता मिल रहा है। हाँ, ये पद्मश्री जो सम्मान मिला है सिर्फ मुझे ही नहीं मिला है, क्योंकि मैं साहू समाज से आता हूँ, तेलिक समाज से। तो मुझको लग रहा है, और मेरे जितने साहू हैं, तो ये मुझ अकेले को नहीं मिला है। एक तो मैं सामाजिक आदमी हूँ, पूरे साहू समाज को ये पद्मश्री का सम्मान मिला है। मैं भी महसूस कर रहा हूँ और मेरे स्वजाति बंधु भी ये बात महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, तो जितने कलाकार हैं ये सम्मान उन्हें भी मिला है। क्योंकि मैं छोटा सा एक लेखक हूँ, छोटी मोटी चीज़ लिखता हूँ, तो जितने लेखक हैं उनको भी ये सम्मान मिला हुआ है। और कुछ कविता भी कहता हूँ टूटी फूटी, तो जितने कवि हैं उनको भी ये सम्मान मिला है। और थोड़ा बहुत समाज सेवा करता हूँ, तो जितने समाज सेवी हैं जो कार्य रूप में परिणित कर रहे हैं अपने कामों को, और जो समाज सेवी की भावना रखते हैं, और कई माने कोई दान दे के समाज सेवा कर रहा है, कोई कर्तव्य से सेवा कर रहा है, कोई अपने कर्म से सेवा कर रहा है, उनको भी ये सम्मान मिला हुआ है। तो मैं जिस विधा से जुड़ा हुआ हूँ, समझ लीजिए कि पूरे राष्ट्र को ये सम्मान मिल गया है। हाँ, नाचा विधा ऐसा है, ये सबसे पहले मेरे गुरु पिताजी हैं। ये पहले नाच का काम करते थे, उस समय मसाल नृत्य होता था। मसाल नृत्य में ये एक जगह मसाल जला के, जिसे हम अभी नुक्कड़ नाटक का रूप देते हैं, मैं कला जत्था में गया तो उसी का उपयोग किया हूँ। कला जत्था गांव-गांव मैं कला जत्था तैयार करके गाँव में संदेश देना है, जो सामाजिक संदेश, पर्यावरण, टीकाकरण, साक्षरता, कुष्ठ रोग उन्मूलन और अंधविश्वास उन्मूलन, डायरिया, फलेरिया, मलेरिया, एड्स, ये सारी विषय का मैंने गीत लिखा, नाटक लिखा, और इसका एक पैकेज बना के प्रशिक्षण दे के गाँव-गाँव कला जत्था भेजा हूँ। तो उसमें भी जो नाटक मंचस्थ होता था, पूरा नाचा का ही रूप देता था मैं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में नाचा को बहुत जल्दी समझते थे। उसमें हंसी मजाक डाल दो, उसमें कुछ उपदेश डालो, उसमें कुछ भावनात्मक चीज़ डालिए, उसमें रिश्ते का डालिए। तो नाचा का जो स्वरूप होता था उससे लोग जल्दी समझते थे, और इसी वजह से हमारा दुर्ग जिला जो है पूर्ण साक्षर हुआ है 2002 में। मैं मेरे पिताजी के साथ, दाऊ मदराजी के साथ एक संगत किया। अब मेरे पिताजी तो चल बसे, लेकिन मैं उनका संगत किया। तो उन लोग जो धारणा बताए हैं कि ये नाचा जो है ये मूल चीज़ है, जैसा दीवार बनता है, मकान बनता है, महल बनता है, उसका नींव का पत्थर जितना मजबूत रहता है तो महल बहुत दिन तक टिका रहेगा। तो इसको छोड़ना मत बेटा, ऐसा बोला था दाऊ महाराज जी। और नाचा का वही पुरोधा है, और उसी का संस्कार है जो मेरे ऊपर है। पद्मश्री सम्मान मुझे मिला तो हजारों करोड़ों लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है। और मैं वही बोला ना कि मैं जिन संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जिस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, उन सब का आशीर्वाद है मुझ पे। उन सब चाहते थे, तो उन सब को मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। उनका सब आशीर्वाद मिला मुझे, और इसलिए मेरा नाम नामित हुआ है। नहीं तो इन लोगों का सब आशीर्वाद नहीं होता
तो मुझसे बहुत बड़े बड़े धुरंधर प्रकार के एक एक कला में निपुण सब लोग हैं। उनके सामने मैं जाता हूँ तो मैं बहुत छोटा लगता हूँ, अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ। लेकिन ऐसे ऐसे कलाकार भी अभी पद्मश्री सम्मान के करीब नहीं गए हैं, जाएंगे, भगवान करे उन्हें भी मिले। सब मुझसे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, उनको भी मिलता रहे, मिले। लेकिन मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन लोग भी हृदय से मुझको आशीर्वाद दिए हैं, तभी ये सम्मान मेरे नाम हुआ। इसे गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक मानता हूँ। उसका कारण ये है कि समाज गौरव विकास समिति जो एक पंजीकृत संस्था है, उसका एक ही उद्देश्य है कि समाज के प्रतिभाओं को और आगे बढ़ाना, और उसमें जो भी समाज है सबके साथ चलते हैं। तो हमारे द्वारा, हमारे समिति के द्वारा पहली बार इस सम्मेलन के माध्यम से पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तित्व का हम सम्मान कर रहे हैं। इसलिए इस मंच से भी, समिति की ओर से, सभी की ओर से भाई कुंवर जी को हम बधाई तो देते ही हैं, साथ ही साथ आग्रह भी करते हैं कि आपकी प्रतिभा का प्रचार प्रसार सर्वत्र होना चाहिए। समय जब मिला तभी हम जागे ऐसा है ही है, लेकिन फिर भी सतत प्रयास करना चाहिए कि आपकी प्रतिभा का लाभ आपकी प्रेरणा से अन्य लोगों को भी मिले, ताकि सभी समाज आगे बढ़े। और समय के अनुसार तो सब परिवर्तन होता है, फिर भी आगे बढ़ने की तमन्ना के लिए यदि वे प्रेरित करते हैं तो उन्हें पुनः बधाई। और हम ये कार्य करते रहेंगे, ये हम संकल्पित हैं, क्योंकि उस प्रतिभा का सम्मान में हर प्रकार की प्रतिभाएं, विविध प्रतिभाएं हैं। और मैं तो उनसे पहले भी एक निवेदन किया था कि इसके बाद सम्मान समारोह हमारा 11वां सम्मान समारोह होगा प्रतिभा सम्मान में। उसमें आप साल भर पहले ही जिस स्थिति में ये हुआ है, उस स्थिति में हर 14 जनवरी के आसपास होता है वो, तो मैं उन्हें अतिथि के रूप में अग्रिम आमंत्रित कर रहा हूँ, ताकि वो मंच भी गौरवान्वित पे हो और हमारे जो लक्ष्य है वो भी पूरा हो जाए। बस मैं चाहता हूँ कि प्रतिभाएं आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़े, यही शुभ। आज यहाँ सम्मान समारोह किया गया, ये बड़े हर्ष की बात है। और साथ साथ इसमें यही कहूँगा कि ये सम्मान हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। यह सम्मान छत्तीसगढ़ की इस प्रतिभा को बहुत पहले भी मिल जाना चाहिए था, और मिलने के पश्चात हमारे साहू समाज को और बहुत पहले आकर के हमारी इस प्रतिभा का सम्मान करना था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, इनका सम्मान हुआ, ये हम पूरे साहू समाज को और छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का बात है। अब मैं यही चाहूँगा कि इनके कुशल दिशा निर्देशन से एक नाट्य प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो, जिसमें हर साहू समाज, हर छत्तीसगढ़ का हर नागरिक अपना तन मन धन से सहयोग करे और इसे साकार करे। पद्मश्री डोमार सिंह कुंवर दादरा जी को सम्मान मिलने की खुशी में हम लोगों ने बधाई देने के लिए पूरे टीम के साथ रायपुर से चल कर के आए हैं, तो उन्हें बधाई देते हैं। और उन्होंने जो नाचा पर जो उन्होंने जो सम्मान हासिल किया है, निसंदेह छत्तीसगढ़ के लिए इससे बड़ा सम्मान और नहीं हो सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नाचा की जो पद्धति है, नाचा का जो सिस्टम है, नाचा से मनोरंजन करने की जो विधा है, एक बहुत ही विलक्षण विधा है। और इस विधा को अगर पुरस्कार मिला है, इस विधा को अगर सम्मान मिला है, पद्मश्री मिला है, तो निसंदेह बहुत बड़ा सम्मान है और पूरा छत्तीसगढ़ियों का सम्मान है। परम आदरणीय पद्मश्री डोमार सिंह कुंवर जी का जो सम्मान किया गया है, ये अद्भुत है, अतुलनीय है। और उनका जो व्यक्तित्व है इतना सरल, सहज और प्रेमपूर्ण है, ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। और साहू समाज सहित छत्तीसगढ़ के संपूर्ण समाज के लिए गौरव की बात है कि उनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। ये सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, किंतु समय की बलिहारी है। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, ये उपलब्धि हम सब के लिए गौरवमयी है। और मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और साहू समाज सहित सर्व समाज की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। आने वाले दिनों के लिए हमारा यही निवेदन रहेगा कि ऐसी प्रतिभाएं जहां कहीं भी हमारे क्षेत्र में है, प्रदेश में है, उनको आप सब प्रकाश में लाने का प्रयास करें। अगर हम इसमें सफल हुए तो बहुत सारी प्रतिभाएं जो छूट जा रही हैं
उन सबको भी ऐसा ही सम्मान प्राप्त हो। सम्मान समारोह अवसर पर प्रसिद्ध कवि व समाजसेवी सीताराम साहू श्याम, इंजीनियर टीकाराम साहू, पत्रकार अशोक कुमार साहू, धर्म सिंह साहू, सरपंच गंगा प्रसाद साहू, सेवानिवृत्त शिक्षक हिम्मत यादव, सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर ललित साहू, जीवन साहू सहित बड़ी संख्या में ग्राम लाटा बोर्ड के ग्रामीण साहू समाज के सभी पदाधिकारी व सामाजिक जन उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनमोल न्यूज 24। अनमोल न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें